हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लवली थ्योरम के बारे में। जो हमारी लवली थ्योरम है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी फिजिक्स का। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारी ये जो थ्योरम है वो क्या बोलती है और इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ये कुछ एक्सप्रेशन है, इसके लिए आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा ही है। इसको हम सॉल्व करेंगे और डिफरेंट डेरिवेशन करेंगे। हमारी लवली थ्योरम बोल रही है कि द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ कांस्टेंट अलोंग अ फेज ट्रैजेक्टरी। ठीक है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो कांस्टेंट रहता है फेज ट्रैजेक्टरी के अलोंग। सपोज दैट अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन with its time dependence is known as the and is known and represented by the f p q t। यहाँ पर f हमारे पास p q है, पोजीशन, मोमेंटम और टाइम। ठीक है, इनको हम हैमिल्टोनियन की फॉर्म में यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने इनको हैमिल्टोनियन की फॉर्म में जब लिखते हैं तो कुछ इस हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया डी एफ ओवर डी टी। ठीक है, कर्ली एफ ओवर कर्ली टी प्लस, ठीक है, समीशन आई। ठीक है, कर्ली एफ ओवर कर्ली पी आई। ठीक है, आई सब के साथ लगेगा। इसको ऊपर ले जाते हैं हम हैमिल्टोनियन, मतलब इसको हैमिल्टोनियन की फॉर्म में लिखा है तो ऊपर जाता है तो यहाँ कर्ली बाई टी, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए टी। यहाँ से हमें क्या मिला, कर्ली आई। ठीक है, और ये वाली हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं कि कंसीडर एन arbitrary arbitrary of the fixed volume v in a phase space of surface s, the number of phase point in the volume v and time t is। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ फेज़ पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारी वॉल्यूम v है, ठीक है, और टाइम t है। यहाँ पर एन वी इज़ इक्वल टू एन। ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन और डी पी डी क्यू। ठीक है, और यहाँ से हम जब इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास डी एन वी इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो बाहर है, इसलिए तो कुछ इस हिसाब से हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। इक्वेशन थर्ड बनने के बाद हमारे पास अब हम फाइंड आउट करेंगे फेज़ पॉइंट मूविंग अक्रॉस द सरफेस एस पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब जो हमारा फेज़ पॉइंट है वो मूव कर रहा है सरफेस में पर यूनिट टाइम में। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू माइनस एन। ठीक है, और जो हमारी ये टर्म है इसको हमने इस इक्वेशन में लिख दिया। जहाँ पर हमारी वी क्या है, हमारी वी वेलोसिटी है। ठीक है, और हमने इस इक्वेशन को कुछ इस हिसाब से लिख दिया। यहाँ से हमने मतलब ये माइनस हमारा माइनस एन हमारा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, डी आई वी। ठीक है, एफ वी डी वी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। कंपेयरिंग द इक्वेशन 4 एंड 5 3 सॉरी, वी गेट, अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेरिजन करने के बाद हमें क्या मिलता है, कर्ली एफ ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव डी आई वी एफ वी इज इक्वल टू माइनस समीशन आई। ठीक है, और कर्ली एफ ओवर कर्ली पी आई प्लस कर्ली एफ ओवर कर्ली क्यू आई डॉट। ठीक है, यहाँ पे ये डॉट और माइनस। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन ऐसे। ठीक है, उसके बाद सिंस एफ वी हैज़ अ कंपोनेंट, ठीक है, एफ पी वन से लेकर एफ पी एस। ठीक है, और एफ क्यू आई से लेकर एफ क्यू एस तक। ठीक है, द लास्ट टर्म वैनिश द अबव एक्सप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ द हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हमें पता है कि हम जो क्यू आई डॉट, ठीक है, इसको कुछ मतलब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन की फॉर्म में, क्यू एच ओवर मतलब कर्ली एच ओवर कर्ली पी आई, और जो हमारा पी डॉट आई होता है उसको हम कर्ली एच ओवर कर्ली क्यू आई। ठीक है, और ये माइनस का साइन आता है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जहाँ पर एच हमारा क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है, तो ये हमें क्या देता है। यहाँ से हमें मिला क्यू एफ ओवर क्यू टी इज इक्वल टू समीशन आई
ठीक है, ब्रैकेट करली एफ ओवर करली पी आई डॉट, ठीक है, उसके बाद प्लस और करली एफ ओवर करली क्यू आई डॉट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। सो इसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन जो हमारी 5 है उसको हम सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन को हम कुछ इस हिसाब से लिखेंगे अब कि जो हमारे पास करली एफ ओवर करली टी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। हमने जो वो हमारे पास क्या था यहाँ पर पी आई और क्यू आई थे, उसको हम कुछ इस हिसाब से भी लिख सकते हैं क्यू एच ओवर इस टर्म में, ठीक है, इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो बस हमने ये वाली इक्वेशन इन जगह पे डाला है और ये एक पॉइजन ब्रैकेट की तरह यहाँ पर मतलब रिएक्ट करना करेगी। तो जब हम इसको कुछ इस हिसाब से लिखते हैं तो ये एफ एच, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि एक मतलब पॉइजन ब्रैकेट बन गई किसकी, एफ और एच की, ठीक है। सो हम इक्वेशन 5 को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। So this shows that the probability density is constant. In other words, मतलब incompressible. Thus the distribution function is independent of time, ठीक है। और यहाँ से लवली थ्योरम is valid if we are dealing with a closed system or at a best with Konsai closed system does not and नॉट टू लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पर कब वैलिड होगी, जब हम मतलब डील कर रहे हैं कौन सा ही पार्टिकल्स के साथ, कौन सा ही क्लोज सिस्टम के साथ, या फिर मतलब जो हमारा क्लोज सिस्टम है उसके साथ। यहाँ वहाँ पर नहीं ये इतना वैलिड होगा जहाँ पर मतलब लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम होगा। सो ये थी हमारी लवली थ्योरम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ और भी डाउट होगा या वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन डाल दीजिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा।